We will discuss about organic chemistry, chapter 12th, class 11th, some basic concept of organic chemistry. इसमें हम बहुत ही बारीकी से और बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की. द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड इन अर्थ क्रस्ट नेम्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मीन्स जो कंपाउंड आपको अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. बट द कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, यहाँ से आप लिखेंगे बट द कंपाउंड which are derived from the living organism, from the living organism are called organic कंपाउंड. उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस. उसने हमें दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रदीप वाली उठाओगे तो उसमें स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें दी मिलेंगी आपको. साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस. उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी. उसने कहा था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कांट बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियल इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एक स्पेशल काइंड की डेराइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस. सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था. एंड विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन केस व्हेन द कंपाउंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये कहने लग रहा था कि वो जो डेराइविंग फोर्स है ना वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में वो नहीं मिल सकती, और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. ऐसा बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग. फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था होलर. जिसका नाम था होलर. इसने कहा कि भाई अमोनियम साइनेट से NH4 एंड CNO, अमोनियम साइनेट नेट से हम लेबोरेटरी में कंपाउंड तैयार करते हैं जिसका नाम होता है यूरिया, NH2CO NH2. ये होलर ने तैयार कर दिया और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था. तो जैसे ही होलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रिपेयर किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स होगी. वो मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी को नकार दिया गया कि भाई वो ठीक नहीं है, उसने जो बातें बताई वो गलत है. फिर तो लाइन लग गई, कोल्ब ने एसिटिक एसिड बना दिया. कोल्ब ने तैयार कर दिया एसिटिक एसिड. तो वाइटल फोर्स थ्योरी कोलैप्स होगी. तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी चेंज हुई. ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहले डेफिनेशन थी कि भाई द कंपाउंड विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म आज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लेकिन बाद में देयर आर मैनी कंपाउंड विच हैव कार्बन बट दे ऑल आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. केवल ये कहा गया कि हाइड्रोकार्बन का मतलब है
जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो एंड देयर डेरिवेटिव्स का मतलब है कि इनसे जो दूसरी चीज़ प्रिपेयर होने लग रही हैं उनमें भी हाइड्रोकार्बन ही होगा, हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाएंगे। सिंपल तरीके से जो इसको डिफाइन किया गया वो यही डिफाइन किया गया कि हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स थे, देखो यहाँ तक की बेसिक सी बातें थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिरकार किसको कहा गया, किसको नहीं। वाइटल फोर्स थ्योरी आई, फिर हॉलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया और फिर कोल्ब ने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया तो एक डेफिनेशन बनी, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हाइड्रोकार्बन्स अब होते कितनी तरह के हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह की बातें बताई हमने, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जितने भी आपके अल्केन हैं, अब अल्केन क्या हैं, जिन बच्चों को ये नहीं पता वो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि केवल सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको अल्केन बोलेंगे। जैसे CH4, ये तो सुपर सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं CH4 को। जैसे CH3Cl सैचुरेटेड कंपाउंड है, CH3CH3 इथेन सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यदि डबल बॉन्ड आता है तो हम उसको बोलते हैं अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम उसको बोलते हैं अल्काइन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो पूरा कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाया जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन या CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। ये YNE क्यों आया, ENE क्यों आया, ANE क्यों आया, जैसे इसका नाम है इथेन, है ना। ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे हम। अभी कुछ छोटी छोटी बेसिक सी बातें कर रहे हैं, पैनिक नहीं होना है, आराम से ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, पढ़नी है, सुननी है ध्यान से। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आप एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला है कि भाई आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे आपने किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बता दिया कि भाई उस कंप्लीट फॉर्मूले में 4 तो कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अगर आपने उसको इस तरह से लिख दिया ना, इकट्ठा करके कंडेंस फॉर्म में, कि भाई उस फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 हैं, तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने लग रहे हो, ठीक है। सेकंड होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
जैसे आप इसी को लिखने लग जाओ CH3 CH2 CH2 CH3 में, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्म है ना, हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया। कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4, तो कार्बन 4 लिख दी। हाइड्रोजन 10 हैं, 3 2 5 2 7 और 3 10। ठीक है। तीसरा होता है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था C4H10 का, इसी को यदि एक्सपेंड करके लिखना पड़ जाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन को मैं अब ऐसे लिखूंगा, 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखूंगा। ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला है इसका। 11th क्लास के बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे उनको अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी बातें। ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला है इसका। ठीक है। एक होता बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जैसे जो बिंदी है उसको मैं कार्बन लेके चलूँगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और अंडरस्टूड N की वैलेंसी हाइड्रोजन से हमने पूरी कर दी। ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे मैंने ये लिख दिया CH3 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 CH3, तो इस कार्बन के लिए ये, ऊपर वाले कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये हो जाएगा। जैसे मैं ये लिख दूं CH2 CH2 CH2, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुई? वेरी गुड। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इज ए थॉट प्रोसेस ये एक ऐसी थॉट प्रोसेस है विच इज़ यूज्ड एज ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ये केवल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए ही यूज की जाती है, ताकि मॉलिक्यूल की शेप शो की जा सके, बताया लगाया जा सके। बिकॉज एवरी केमिकल मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा, वो एक पर्टिकुलर शेप रखता है, ज्योमेट्रिकल शेप रखता है, और उसी शेप को शो करने के लिए जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी हाइब्रिडाइजेशन है। लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ये बात याद रखना। जिसकी एनर्जी कम होगी, लेस होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। गॉट माई पॉइंट? अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन केवल 3 तरह की होती है बेटा। sp sp2 sp3। इसके लिए एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर।
अगर किसी सेंट्रल एटम का जिसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या 2 आ जाए तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इनकी जो पावर है ना उनको जोड़ दो, एक s है एक p है, टोटल जोड़ दी हमने, 2 हो गए। अगर इन दोनों की का जोड़ आ जाए 3, ऐसा हो जाए भाई उसमें 2 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है sp2। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई 3 उसमें बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, तो भी तो हमारा 3 ही आया ना, तो भी हम उसको कहेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर ऐसा हो जाए कि बॉन्ड पेयर हैं 4 और लोन पेयर हैं 0, आंसर आया 4, तो 4 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। 3 + 1 के लिए 3 बॉन्ड पेयर हैं एक लोन पेयर हैं 4, उसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती चली जाती है, जैसे भाई sp3d2 sp3 sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 dsp3 dsp2 d2sp3, है ना, ये सारी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएंगी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केवल ये 3 ही पढ़ोगे। उसका रीज़न ये है बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के बेस पे होती है, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस कार्बन की ही हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है, इसलिए केवल 3 तरह की ही आप ये पढ़ पाओगे। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH2 और CH2 पे यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हुए, ऐसे खोल के लिख लो इसको, CH3 CH2। हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, और हमारा स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 प्लस लोन पेयर है 1 = 4, और 4 के लिए sp3, तो हम कहेंगे कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सेम इस कार्बन की देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड यहाँ से 4 बॉन्ड, 4 के लिए sp3, यहाँ पे 3 और 1 4 के लिए sp3। और एक बात, जो कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 रहेगी। जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाए उसकी sp2 मिलेगी। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए उसकी sp मिलेगी। कुछ केस ऐसे हैं, जैसे देखो कार्बन ऐसे मिल जाए आपको, ऐसा केस में मिलता नहीं वैसे कभी, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इस तरह का कोई कंपाउंड आपको दिखाई नहीं देगा। कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो आंख बंद करके sp3 लिख दो। ये कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये sp होगी। ये कार्बन भी एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी sp2 होगी, और ये भी sp2 होगी। समझ में आई बात? क्लियर हुई? नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में कभी काउंट नहीं करते। नेगेटिव चार्ज can't be count in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं किया जाता। तो आज के लिए इस वीडियो में आप इतना ही सीखें।
नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, डिग्री ऑफ कार्बन बताया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह की कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, गुड नाइट।